राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय गणेश। दोस्तों, शीतला माता में मुख्यतः 4 कहानी कही जाती है। तो उसमें सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी कहते हैं, फिर हम शीतला अष्टमी की कहानी कहेंगे, फिर पथवारी माता की कहेंगे, फिर लांगूर की कहानी कहेंगे। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक सास बहू थी। तो सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। अब बहू रोज नदी पे जाती और जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंदती, पंसारी की दुकान से थोड़ा सा गुड़ और घी खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर घी गुड़ डालकर चूरमा बनाती। अब पास में ही गणेश जी का मंदिर था, तो गणेश जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। गणेश जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह पे उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। अब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा है कि गणेश जी के मुंह पे उंगली रखी है और आश्चर्य करने लग रहे हैं। सब लोग मंदिर में जमा हो गए और कहने लगे कि जो कोई भी गणेश जी के मुंह से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सास से कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। सासू बोली, इतने बड़े बड़े तो कुछ नहीं कर सके और तुम क्या करोगी? पर बहू ने कहा कि मैं गणेश जी के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में इकट्ठे थे। बहू आई और मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और गणेश जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मुंह से ध्याया है, इसकी बात तो माननी पड़ेगी और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले और लोगों ने देखा कि गणेश जी ने उंगली हटा दी है। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई है जिससे गणेश जी ने उंगली हटा दी? बहू ने कहा, मेरी सासू माँ मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से तो आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती, पहले गणेश जी को भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए गणेश जी को अचंभा हुआ और उन्होंने उंगली रख ली नहीं। अब उंगली हटा दी है। जैसे गणेश जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे ही गणेश जी भगवान सबका मान बढ़ा है। केवाड़ा को सुनवाड़ा को भरवाड़ा का गणेश जी भगवान सबका मान बढ़ाए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब हम शीतला माता की कहानी सुनते हैं। होली के बाद में चैत का महीना आया। सबने होली मनाई, धुरंडी खेली, दौज पूजी। उसके बाद में शीतला अष्टमी का टाइम आया तो सभी लोग कहने लगे कि माता आई है, माता आई है, शीतला अष्टमी आने वाली है। अब माता आई, शीतला अष्टमी का दिन आया तो किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई और माता जी के गर्म खाने का भोग लगाया। माता की तो अंग अंग में आग जलने लग गई। तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा कि मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली, कुम्हार मुझे अब भूख लगी है। कुम्हार ने रात की ठंडी राबड़ी और रोटी माता को खाने के लिए दे दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हार पर प्रसन्न हो गई। माता ने कहा कि सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा ही घर बचेगा। और सारा नगर त्राही त्राही करने लगा। पूरे गांव में आग लग गई, सब जगह हाहाकार होने लग गया और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे कि कुमार तूने क्या जादू टोना किया है, सारा नगर तो जल के नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुमार ने कहा कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने तो गर्म भोजन कराया तो माता के अंग अंग में फफोले पड़ गए। इसी कारण माता का कोप हुआ है और नगर में
त्राई त्राई हो गई। लोगों ने पूछा तो माता कहाँ है? कुमार कहने लगा, माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। गांव वाले अब माता के पास गए और विनती करने लगे तो माता बोली, तुम सभी ने मुझे गरम गरम भोजन करवाया जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुमार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया जिससे मुझको ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर जलकर नष्ट हो गया और कुमार का घर मेरी कृपा से बच गया और महल बन गया। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांववासी स्त्रियां ठंडे खाने से मेरी पूजा करें व भोग लगाएं। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिनों तक सब माता का अख्ता रखें, यानी कोई भी सिर नहीं धोए, सिलना कूटना पीसना नहीं करें और शाम के बनाए भोजन से माता की पूजा करें। लोगों ने वैसा ही किया जैसे राजा ने कहा। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हो गया। शीतला माता ने जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे सभी पर प्रसन्न रहना। हे शीतला माता, भूल चूक को माफ़ करना। बोलो शीतला माता की जय। अब हम पथवारी माता की कहानी सुनते हैं। एक गुजरी थी तो उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच कर आ। अब वो नई नई बहू थी, दूध दही बेचने जानती नहीं थी, लेकिन सास ने कही तो दूध दही बेचने गई। दूध दही बेचने गई तो कुछ दूर पर जाकर औरतें पथवारी सींच रही थी, तो वह भी वहाँ पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम तो पथवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा कि इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, बरसों का पिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी, और बेचने के दूध दही से पथवारी सींचती। अब उसकी सास रोज कहती कि तू दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा कि जब महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। अब महीना पूरा हो गया। सास बोली कि भाई तू अब मेरे को दूध दही के पैसे ला के दे दे। बहू जाके नहीं पथवारी माता पे धरना दे के बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? बहू ने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। पथवारी मैया ने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरे तो ये कंकड़ भाटे पड़े हैं, इनको ले जा और कोठा में जाके रख दीजिए। अब उसने ऐसा ही किया। पथवारी मैया के जितने भी कंकड़ पत्थर पड़े सामान्य ले आई और लाके ने कोठा में रख दिया। अब सास ने गुजरी ने कोठा में गई तो वहाँ बहुत सारा धन देखा। सास ने कोठा खोल के देखती रह गई, उसमें तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सब कंकड़ पत्थरों का धन हो गया। तो वह बहू से पूछा कि बहू बहुत धन पड़ा है। तो गुजरी की बहू ने कहा कि भाई सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पथवारी सींची और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे ये कंकड़ पत्थर दिए जो मैंने कोठा में रख दिए। अब वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं पथवारी सींचूंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पथवारी को सींच आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। बहू ने कही कि कभी बहू भी सास से हिसाब मांगती है क्या? अब सासू जी ने महीना भर पथवारी सींची और जाकर धरना दे के बैठ गई।
तो पटवारी मैया ने उससे भी पूछा कि भाई कैसे बैठी है, कि मैंने महीना भर आपको सींचा है तो मुझे पैसे दे। पटवारी ने कही भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये कंकड़ पत्थर ले जा। अब वो भी कंकड़ पत्थर उनको ले आई और लाके नहीं कोठा में रख दिए। अब तो वहाँ तो कोठा में कंकड़ पत्थर ही रखे। जाके नहीं बहू ने कहा कि माता जी ये क्या, ये तो सारे कंकड़ पत्थर ही हैं। तो सास देखकर बोली कि पटवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे ये कंकड़ पत्थर ही दिए हैं। फिर सास गई पटवारी मैया पे कि पटवारी मैया, बहू को तो तुमने अन्न धन दिया, मुँह को कंकड़ पत्थर दिए। पटवारी बोली कि बहू ने तो निस्वार्थ सींचे और तूने तो धन की भूख से सींची। इसलिए हे पटवारी मैया, जैसे बहू पे प्रसन्न हुई वैसे सब पे होना। कहता को सुनता को ओंकारा भरता को सबको अन्न धन देना। बोलो पटवारी मैया की जय। अब हम लांगुर की कहानी सुनते हैं। एक भाई और बहन है। भाई के गरीबी, बहन अमीरी। अब होली के बाद में भाई फ्री हो तो भाई ने सोची चल अपन की बहन से मिले मैं। चले गो बहन के, जाके नहीं बहन ने सोची कि भाई आगो गरीब है, मेरी सास ननद देखेगी तो बात करेगी। तो मैंने अपने भाई को कोठा में बंद कर दिया और भाई से कह दी भाई बोल जाओ मत ही। बहन की ठीक है। अब बहन सुबह शाम मांड लाती तो बस पूछती लांगुर लांगुर मांड पियोगो, भाई कहता हूँ, ऐसा करके नहीं मांड पिवा देती। अब 1-2 दिन बीते। भाई ने सोची कि हाँ घर तो अपन बढ़िया घूमते स्वतंत्र रहते और यहाँ तो बहन ने उल्टा कोठा में और बंद कर दिया। तो भाई ने कही कि बहन हम तो अपने गांव जाएंगे। कि ठीक है। अब भाई चल दियो तो बाद ना शीतला अष्टमी, रास्ता में शीतला माता को मंदिर पड़ा तो और तो शीतला अष्टमी पूज रही, सेठ मैया पूज रही। मान पूछी भैया आज कौन सा त्यौहार है, तुम कौन सी देवी की पूजा कर रही हो? कि आज शीतला अष्टमी है तो हम सेठ मैया पूज रहे हैं। और उनने बहू को प्रसाद दे दिया और प्रसाद वाने झोड़ी में लिया है और प्रसाद ला के नहीं और अपने रसोई में रख लिया और सुबह शाम ठंडा प्रसाद खा लिया। अब सेठ मैया को प्रसाद खाया और जैना से ही उनके तो बरकत होने लग गई। और बाकी पत्नी गर्भवती हो गई। अब 9 महीना हो के नहीं और बाकी एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब पुत्र की सुन के नहीं बहन दौड़ी आई बहन को महीना रही, 2 महीना रही, खूब राखे बहन को। क्यों, अब तो भाई के पास में खूब होगा तो बहन को खूब राखे। तो बहन ने कही कि 2 महीना हो गए कि भाई अब हम अपने घर जाएंगे। कि ठीक है बहन। तो भाभी ने कही तो कछु नहीं और दौड़ी सुनार के गई और छागल बनवा लाई। एक पैर की छागल में तो ऐसे घुंघरू डलवाए कि भाई लांगुर लांगुर मांड पिएगो। दूसरे में ऐसे घुंघरू डलवाए कि अब बहन ने छागल को देख के नहीं बड़ी उतावली हो छागल पैर ली नहीं। छागल पैर के नहीं और जैसे ही चलने लगी पैर उठाया तो एक पैर में बोले लांगुर लांगुर मांड पिएगो और दूसरा पैर का घुंघरू बोले कि ननद ने कही भाभी यह कही करो ते ना ऐसे कैसे? कि बहन भाई जी देखो, जब हमारे गरीबी तुम्हारा भाई मिल भी गया तो तुमने मांड पिवाया और कोठा में बंद कर दिया। तो मैंने तुमको सबक सिखावे के लिए ऐसे घुंघरू बनवाए कि भाई बहन तो कत्ती एक ही माँ के जाए हों। भाई गरीब है तो बहन निभाए, बहन गरीब हो तो भाई खूब निभाए। तो तुमको सीख देवे के लिए मैंने तुमको यह ऐसे घुंघरू बनवा के तुमको सीख दिए। ननद ने कही भाभी मुँह से बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दे। ये सेठ मैया भाई को दियो जैसे सबको दीजो। कहानी कहता को सुनता को ओंकारा भरता को सबको जैसे भाई के दिन फिरे, भाई को संतान दिन, ऐसे सबको अन्न धन दीजो, सबको संतान दीजो। बोलो लांगुर महाराज की जय, बोलो सेठ मैया की जय।
दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।